वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई बोला था गैप अप गैप डाउन, दो में से एक पॉसिबिलिटी है। अगर गैप अप हुआ और सस्टेन हो गया या गैप डाउन हुआ और सस्टेन हो गया तो बड़ा होगा मूव। तो वो हो गया आज। आई होप आपने बढ़िया पैसा बना होगा, पिछला वीडियो देखा होगा। और बोला था आपको आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई से खेल होता हुआ नजर आएगा। तो आईसीआईसी, एचडीएफसी और एसबीआई बैंक ने जो आज चमत्कार करा ना वो आपको दिखाऊंगा। उन्होंने ही चमत्कार करा और कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। इन्होंने ही पूरी मार्केट आज खेली है। बाकी सब जगह बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, सावधान रहिएगा। बाकी मगर अभी भी मार्केट दमदार है, तो सेल करने की कोशिश मत करिएगा जल्दबाजी में, ठीक है। लेवल्स बताऊंगा उसके हिसाब से चलिएगा, नहीं तो अभी ये जो बन रहा है ये ट्रैपिंग टाइप ही दिख रहा है। आज इन्होंने बहुत बड़ा खेल खेला है, हालांकि दम बहुत दिख रहा है मार्केट में, इसलिए फिर बोल रहा हूँ सेल की कोशिश मत कीजिएगा। बाकी डेटा के साथ समझते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए, सबसे पहला विषय चिंता का, वॉलेटिलिटी इंडेक्स भयंकर रूप से बढ़ा है आज, 12% बढ़कर बंद हुआ है, 11.99% टू बी वेरी प्रिसाइज। 12.24 पे आ गया है, 12.24 पे क्लोज हुआ है, जिसका मतलब नॉर्मल एवरेज लेवल आ गया। अब ऑप्शन बायर्स भी पैसा कुछ बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें सेक्टर वाइज, तो आज भाई सेक्टर में वीक सेक्टर कौन से थे? आईटी सेक्टर टॉप में जो लगाड़ चल रहा है लगातार वो था, ठीक है। 0.26% ही गिरा है, लेकिन ना के बराबर, बट ये आज भी रेट में था। इसके अलावा जो टॉप लूजर था वो था रियलिटी सेक्टर, जो कि 1% बढ़ा, मगर ये कितना तेज बढ़ रहा था रोज कई दिन से। तो भाई इसने अभी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली है, विच इज फाइन। तो यहाँ से कमजोरी के साइन तो नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा स्मॉल कैप 50 रेड में ना के बराबर ही 0.04% बंद हुआ है। एक्सपायरी थी, मैनेज करना पड़ता है, वो हुआ होगा। इसके अलावा ऑटो सेक्टर 0.15%। तो भाई कमजोरी कहीं नहीं है, ठीक है। छोटा छोटा सा रेड में हुआ है, और ये शायद इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि इनमें कल गेम होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बड़ा तभी दमदार है, जल्दबाजी में सेल मत कीजिएगा, फिर बता रहा हूं। लेकिन हाँ, ट्रैपिंग हो रही है, उसके लिए भी संभल कर रहिएगा। अब बाकी जो है खेल, टॉप गेनर बैंक निफ्टी था 2.54% के साथ। अगर बढ़ने वाले सेक्टरों की बात करें तो ऑब्वियसली, और पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक दोनों बढ़ते हुए नजर आए। अगर इसके अलावा बात करूं तो एचडीएफसी बैंक ने अकेले जो खेल खेला है वो भी दिखाऊंगा आपको। निफ्टी को बढ़ाने में और बैंक निफ्टी को बढ़ाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक और आईसीआईसी, एसबीआई और एचडीएफसी ने दिया। हालांकि रिलायंस ने भी निफ्टी में कंट्रीब्यूट करा, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो बहुत ज्यादा खेल नहीं है, सब कुछ वहीं से आया। अल्लाह, इसके बाद अलग वैसे बोलो तो सेक्टर में बाइंग हो रही है। कौन कौन सेक्टर में? द नेक्स्ट टॉप लेवल का बायर जो था वो एनर्जी सेक्टर था, वहां पे 0.96% की बढ़त नजर आई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई इंफ्रा सेक्टर 0.7%, मिड कैप सिलेक्ट 0.6%, फार्मा सेक्टर भी बढ़ता नजर आया। मेटल सेक्टर, मिड कैप 50, एमएनसी, हेल्थ केयर, मीडिया, एफएमसीजी सब ग्रीन में बंद होने वाले सेक्टर थे। और आज साथ ही साथ में गोल्ड भी अभी फिलहाल ग्रीन में चल रहा है, और सिल्वर भी काइंड ऑफ ग्रीन में चल रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, 0.11 एंड 0.27% रिस्पेक्टिवली बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। मगर विक्स बढ़ गया है, सबसे बड़ी बात यह है। अब आपको दिखाता हूं कि क्या खेल किया इन्होंने जिससे इतना बड़ा मूव दिखने लगा, और पोर्टफोलियोज में इतना बड़ा मोमेंटम शायद ही आया हो किसी रिटेल के पास, ठीक है। कोटक बैंक को आखिरी में चलाया, उससे खेल हुआ। अभी जो निफ्टी बंद करा इन्होंने वो क्या करा? 22,643 पे स्टैगरिंग 224% का गेन, 1% की बढ़त, बहुत अच्छे से बढ़िया। रेंज 213 पॉइंट की थी आज। हाई जो है उसके पास क्लोज हुआ है निफ्टी 22,655 का हाई मारा, 643 643 पे क्लोज हो गया, विच इज वेरी 10 पॉइंट का 12 पॉइंट का लॉस फ्रॉम द हाई, विच इज साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बैंक निफ्टी की बात करूं 49,424 पे क्लोज हुआ है, 1223 1223% का गेन, 2.54% दम है भाई, खेला गया है। मगर तीन बैंक से वो बताया आपको, उसका भी नंबर अभी दिखाता हूं। मगर क्लोज ये भी हाई के पास हुआ है, 49,424 पे क्लोज हुआ है। हाई क्या था? 49,473, 50 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है, वहां पे दम है। अब अगर इसके अलावा बात करूं कि जो खेल बता रहा हूं किन से खेला गया वो देख लीजिए, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले वो देख लेते हैं सेंसेक्स के अंदर बढ़ने गिरने वाले शेयरों की गिनती, एडवांस डिक्लाइन रेशियो जिसे कहते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भाई आज बड़ी ट्रिकी बनी हुई है, ठीक है। ट्रिकी कैसे बनी हुई है? देखो, 26 को जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो थी ना वो पॉजिटिव थी, है ना, आज भी पॉजिटिव है। लेकिन खेल जो हुआ है वो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती दोनों तरफ बढ़ गई है, बढ़ने वाले भी और गिरने वाले भी दोनों बढ़ गए। कैसे? 26 तारीख को ग्रीन में बंद होने वाले शेयर 1102 थे, आज 1133 हो गए। तो यानी कि यहां पर बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई। अब चमत्कार की बात देखिए, गिरने वाले शेयरों की गिनती 26 अप्रैल को यानी कि फ्राइडे को 1093 थी,
आज ये बढ़कर हो गई 1118, ये तो शेयर चिपकाए गए ना, तो ये हुआ है। और अगर बाइंग सेलिंग की बात करूंगा वो भी आपको डेटा दिखाऊंगा, FIDL दोनों बायर हैं वो, ठीक है, उनकी भी कहानी दिखाता हूँ। पर उससे पहले आपको समझाता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आया। देखिए भाई, आज निफ्टी जो है वो 223 पॉइंट बढ़ा, 224 पॉइंट, 223 पॉइंट समथिंग, उसमें से 175 पॉइंट तो इन 5 शेयरों ने दिए। कौन से 5 शेयर? आईसीआईसीआई बैंक ने दिए 86 पॉइंट, एचडीएफसी बैंक ने दिए 28 पॉइंट, एसबीआई बैंक ने दिए 23.8 पॉइंट, रिलायंस ने दिए 21.8 पॉइंट एंड एक्सिस बैंक ने दिए 14.71 पॉइंट। इनको जोड़ेंगे तो 175 हो जाता है। और अगर सबसे बड़े की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक था जिसने 86 पॉइंट से ज्यादा का गेन निफ्टी की वैल्यूएशन में दिया, जिसकी वजह से हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है 223 पॉइंट। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी चमत्कार आईसीआईसीआई बैंक ने करा है भाई। हम बढ़े हैं कितना? 1223 पॉइंट बैंक निफ्टी में ओवरऑल, उसमें से 462 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली आईसीआईसीआई बैंक ने दिए हैं बैंक निफ्टी की बढ़त में। उसके बाद एसबीआई ने 283 पॉइंट्स और एचडीएफसी बैंक ने अप्रोक्सीमेटली 188 पॉइंट्स, ठीक है, ये रहा डेटा, यहां पर आप देख सकते हैं। और अगर इसके बाद एक्सिस बैंक और कोटक बैंक की भी खेल को जोड़ लिया जाए तो टोटल 1125 पॉइंट, 1125 पॉइंट सिर्फ इन 5 शेयरों से आए हैं। मतलब बाकी की कहीं बाई हुई कि नहीं हुई पता नहीं है ना, आपके पोर्टफोलियो में गेन नहीं दिख रहा ना, वो इसीलिए नहीं दिख रहा। तो और ये क्या है? ये खेल है, ठीक है। इनको निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर रखना था, वो रख रहे हैं और वो ये ऊपर ही रहेगा अब, लेकिन मार्केट में आपके जेबों में से पैसा निकलता हुआ नजर आ सकता है, सावधान रहेगा। बाकी चार्ट्स पे चलते हैं, उनको भी समझते हैं और टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं उनको भी देखते हैं। देखिए, ओवरबॉट की कहानी बनती नजर आ रही है कहां पे? बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए भाई, ये आरएसआई है नीचे, आरएसआई बता रही है कि ये 79 के लेवल पे पहुंच गई है। आर्ली चार्ट है, आर्ली चार्ट पे ये कहानी बता रहा है 79, 78.95 टू बी वेरी प्रिसाइज। ये होता है ओवरबॉट लेवल बन चुका है। लेकिन इसका मतलब क्या सेल कर दो? नहीं भाई, आरएसआई की मेरी वाली कई बार बताया मैंने आप लोगों को, ट्रेनिंग दी है, जितनी भी क्लासेस करी है उन सब में बताता हूँ, आरएसआई जब हायर लेवल पे पहुंच जाए 75 के ऊपर तो वो ओवरबॉट जोन होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद साइन ऑफ रिवर्सल देखना होता है। अगर बैंक निफ्टी को बढ़ना है ना तो सबसे तेज बढ़त भी यहीं पे आएगी। 75 के ऊपर आरएसआई जब चली जाती है तो सबसे ज्यादा तेज वाली बढ़त आ सकती है। लेकिन उसके बाद 83 से 87 का लेवल है जिसके ऊपर बढ़ना नामुमकिन जैसा हो जाता है। उसके बाद उसको कूल ऑफ होना पड़ता है बैंक निफ्टी, फिर वापस कूल ऑफ होके आरएसआई कम से कम 70 के लेवल तक आएगी, फिर ही बढ़ेगी दोबारा अगर बढ़ना तो इस पे कल नजर रखिएगा। दैट बी द ट्रिक ऑफ द ट्रेड फॉर टुमारो, आपको बोल रहा हूं, याद रखिएगा। अब चलते हैं बाकी की चीजों को देख लेते हैं। देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी बहुत स्ट्रांग बंद हुआ है। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो बहुत, देखिए बहुत स्ट्रांग कैंडल बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर मैं बात करूं मंथली कैंडल की तो वो भी बहुत स्ट्रांग बन रही है। सैंडविच बना दिया, पहले एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, अगले दिन सेल ऑफ हुआ था, अब फिर से ग्रीन कैंडल बनी है। और इन तीनों में चमत्कार ये है कि इन्होंने हाई को तोड़ दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, पिछले दिन की दोनों कैंडल्स के ऊपर दी है। जहां पे बियर्स एंड बुल्स के बीच में फाइट हुई, एक ने बेचा एक ने सेल करा या खरीदा, उन दोनों के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ बुल्स कंट्रोल में दिख रहा है, ठीक है। बट यहीं पे रेजिस्टेंस भी है, क्या है लेवल, नोट कर लीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूं मैजिकल लेवल जो मैं आपको रोज देता हूं तो वो बहुत नीचे रह गया अभी। अब एटलीस्ट इसको 22,500 के ऊपर जब तक है, सेल का मत सोचिएगा, 633 पे है। बेटर यही होगा कि हर डिप पे कोशिश करें वहां पे बाय का ट्रेड ढूंढने की। अब वैसे अगर नीचे आता है तो मेरे हिसाब से अगर कल आती भी है करेक्शन तो 575 के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, वहां से वापस बाउंस कर जाएगा, जस्ट इन केस अगर आती भी है तो। और अगर यहां से नहीं आती तब आप सेल के ट्रेड खेल सकते हैं या लंबा प्रॉफिट की सोच सकते हैं, अदरवाइज रिस्क मत लीजिएगा। अब जहां पे है वहां से ऊपर बात करें तो भाई मैंने कल ही बताया था, इसने अगर पार कर लिया 22,500 को तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। 60 पॉइंट का मैंने बोला था गैप अप होने के बाद अगर इसने सस्टेन कर लिया और ऊपर चला तो ये स्ट्रांग होगा, वो इसने करके दिखा दिया आज। अब इसके लिए कल के लिए क्या कह रहा हूं, लेवल है 22,633 का। कल अगर ये 660 के ऊपर ट्रेड करने लगता है और अगर इसको सस्टेन कर लेता है तो भाई ये और तेजी से बढ़ रहा है और फिर ये सीधा 775 तक जाने के प्रोग्राम में है। क्या लेवल बताया? 22,660, इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर है अगर चलने लगा और सस्टेन ना करे तो गड़बड़ है, यहीं से रिवर्सल ले लेगा। नहीं तो इसके ऊपर सस्टेन कर लिया तो फिर ये जा रहा है 775 की तरफ। टाइम कितना लेगा वो एक अलग सवाल की बात होगी, अदरवाइज प्रोग्राम तो इसका ये बन गया। और अगर इसने उसके बाद क्लोजिंग
775 को भी पार करके दे दी तो भाई ये और तेज बड़ी वाली बढ़त देगा, जिसको आप फिर राइड कैसे करेंगे वो सोचने की बात है, क्योंकि अपना एपेटाइट और साइकोलॉजी बहुत मजबूत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करा तो भाई ये 23,000 को पार करने के प्रोग्राम में हो जाएगा, अगर इसने 22,790 या 810 के ऊपर क्लोजिंग की तो। उसके बाद खेल या तो गैप डाउन का होगा या गैप अप का, और फिर ये बड़ी तेजी से चलेगा। ठीक है, और ये इस तरह से काम करिएगा अगर बाय का करें। अब सेल करिएगा तो सेल का मैंने बता दिया, लेकिन अब जहां से आप अगर आप हैं वहीं से सेल करते हैं तो 22,630 से अगर आप सेल करते हैं तो भाई पहली सपोर्ट बनती है 22,570-80 का एरिया, इसको तोड़ दिया तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 22,520 से लेकर 480 का एरिया। ठीक है, यहां पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस बाउंस बैक कर जाए, और नहीं करे तो फाइनल बुल्स का कंट्रोल जहां चैलेंज हो जाएगा वो लेवल है 22,410 से 390 का लेवल या 380 का लेवल। इस पे आकर बुल्स चैलेंज हो जाएंगे और यहां पर आकर तो उनको पैसा लगाना ही होगा। अगर नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये ट्रैप था और ये गई भैंस पानी में। झटका मारे नीचे तक तो अगला सपोर्ट जो है वो टेस्ट करके वापस कूद जाए, वो है 22,330 का लेवल। और अगर इसके बाद भी आप सोचेंगे क्लोजिंग यहीं पे झटका वटका देके कर दे और फिर डराए कि क्या करना क्या नहीं, तो है वो लेवल पूरे हफ्ते के लिए 22,280। इसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए भाई। अब अगर हम जाते हैं तो फिर से अभी भी खेल जो है वो ऊपर का नहीं है, ट्रैपिंग का ही है, और ट्रैपिंग होगी अभी। और अगर इसके नीचे आए तो फिर 22,119 यहाँ तक का खेल होता हुआ नजर आ सकता है। और कल लास्ट मंथली एक्सपायरी है, सो ध्यान रखिएगा बड़ा खेल भी हो सकता है फिर से, जिस तरह का आज बड़ा हुआ इससे बड़ा कल हो सकता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले वीडियोस में कि भाई अब मंथली एक्सपायरीज का वीक शुरू हो गया है, सावधान रहिएगा। और देख लीजिए भाई, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखी आपने, फिर उसके बाद आपने मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी आज देख ली, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी इतनी बड़ी नहीं थी फ्राइडे को, लेकिन फिर भी खेल था। लेकिन अब आज जो हुआ वो तो और भी बड़ा था। ठीक है ना, अब कल इससे भी बड़ा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बढ़त का ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। पर मार्केट में दम अभी बहुत ज्यादा दिख रहा है, पैसा लगा है और मार्केट अभी भी ऊपर जाने के ही मूड में बैठी है। ऑप्शन चेन का डेटा भी पॉजिटिव है। तो भाई अब बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का भाई इंपॉर्टेंट लेवल जो मुझे दिख रहा है उसके मुताबिक तो यार ये अब कल अगर 49,200 के ऊपर बना हुआ है तो सेल मत कीजिएगा, 380 पे है। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग बाय की बात करो तो भाई ये अगर 49,580-90 के लेवल को पार करके सस्टेन कर ले तो बड़ी बात है, नहीं तो ये यहीं पे कमजोरी में आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये 49,600 को पार नहीं कर पाएगा तो बड़ी दिक्कत है, तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है 590-80 का लेवल, इसको पार करने में इसको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। और अगर इसने कर लिया तो भाई फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और राइड कीजिए। फिर मैंने पहले वीडियो में बताया था कि फिर तो ये 49,000 50,000 क्या दिखाएगा, ये यही बताएगा। और जो होना था वो ये हो गया। मैंने लेवल कल के लिए जो बोला था वो वाला वो तो आपने देख ही लिया। आज 48,500 को पार करा तो फिर खेल होगा, फिर सीधा ये 49,000 49,500 50,000 क्या दिखाएगा ये बताएगा। तो भाई इसने बता दिया। आज कल भी ऐसा खेल होगा अगर ये 49,600 के ऊपर जाता है। और अब सेल की बात कर लेते हैं, अगर नीचे बात करें तो भाई देखिए जहां पर ये है 49,380 के नीचे अगर आना शुरू होता है तो पहली सपोर्ट जो है वो 270 के पास बन जाती है। 270 को तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट 49,090 के पास, और अगर इसको तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 48,850, और ये है मजबूत स्ट्रॉन्ग लास्ट होप लेवल। इसके नीचे न जाए, अगर खेला वाला जाए थोड़ा बहुत ऑप्शंस को बनाना होगा कल निफ्टी की एक्सपायरी के लिए तो यहां तक का खेल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो फिर समझ लीजिएगा कि वो फिर खेल बीएस के कंट्रोल में जा रहा है और बुल्स कमजोर पड़ रहे हैं। अगला लेवल जो सपोर्ट का होगा वो होगा 48,570, उसके अगला लेवल 48,409। यहाँ पर भी साइकोलॉजिकल लेवल है, चांसेस आर के बाउंस हो जाए, नहीं हो तो भाई फिर और नीचे जा रहा है। अगला लेवल जो है 48,290, और उसके बाद फाइनल बुल्स का कंट्रोल खत्म होने वाला लेवल है 48,150-60 का लेवल। इसके नीचे गए तो बुल्स की कहानी इज ओवर। हालांकि इतना बड़ा है आज तो ये कल इससे ज्यादा भी गिर सकता है, हाँ गिर सकता है। तो भाई अगला लेवल होगा 48,097 और उससे अगला लेवल
बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आती है वो 47,700 पे आती है। 700 690 का एरिया, इसको ये नहीं तोड़ेगा अभी फिलहाल, एक बारी में तो नहीं तोड़ेगा, कल की कहानी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसका आगे का लेवल 47,380 का बनता है और फिर अगली ऐसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 47,000 पे बनती है। जरूरत पड़े तो इनको भी देख लीजिएगा, लेकिन वैसे नहीं पड़ेगी, बहुत मजबूत दिख रहा है कहानी। मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं शॉर्टकट में फटाफट से। मिड कैप निफ्टी भाई स्ट्रांग है, कल मैंने आपको लेवल दिया था, मैंने बताया था कि इसके ऊपर अगर बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी, इसको पार कर कर अगर ये सस्टेन या क्लोजिंग करता है तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो भाई ये हो गया है स्ट्रांग। हालांकि जहां पर देख लीजिए, अगर आप देख पा रहे हैं, आई एम श्योर, अभी इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, आप आसानी से देख पाएंगे। ये आज सारा दिन इसी लेवल में कूदता फानता रहा है, ठीक है। ऊपर जाता था, नीचे आता था, फिर ऊपर गया, फिर अंदर आके रुक गया, फिर ऊपर गया, फिर अंदर आया, फिर ऊपर ऊपर, फिर देखिए अंदर नीचे आ गया, फिर आखिरी में फाइनली दमदार तरीके से क्लोजिंग दे दी है। हाई को बहुत अच्छे से पार नहीं करा है, लेकिन ये दम में आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके पार जाना मुश्किल है। 11,030-40 का एरिया मैंने बताया था, इसके पार इसको मुश्किल हो जाएगी पार करने में, लेकिन इसने आज क्लोजिंग दे दी है 11,040 पे। तो अब अगर कल ये खुलता है तो इसी लेवल को पॉइंट मान लीजिए, मेरे हिसाब से स्ट्रांग में है, क्योंकि इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। और अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो अब ये 11,000 को नहीं तोड़ेगा और ऊपर जाता है तो भाई पहली रेजिस्टेंस जो आती है यहाँ से वो आती है 11,060 पे। 11,060 को अगर पार कर लिया तो फिर राइड कीजिए, इसके अगले लेवल्स बहुत बड़े हैं। मैंने बताया था आपको 11,170, 80, 90 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, और उसका 230-40 पे है, जहां तक जाके रुकेगा तो रुकेगा, और वहां भी ना रुके और उसके भी ऊपर जाए तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। और खेल हो रहा है इसमें, पैसा यहाँ पे पैसा एक्चुअली में लग रहा है, यहाँ पे वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ शेयर्स हैं जिन्हें फेंका जा रहा है अपने पोर्टफोलियो से, और कुछ अच्छे शेयर आपसे निकलवा के खरीदे जा रहे हैं, उनको सावधानी पूर्वक देखते रहिएगा, बस ये बात। अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे अगर आता है तो भाई देखिएगा, सबसे पहले तो 11,030 को तोड़े तभी सेल की सोचिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। उसके नीचे सपोर्ट जो है 11,030 को अगर तोड़े तो भाई ये जोन जो है 11,030 से लेकर 11,000 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पे पैसा लगा है इसीलिए ऊपर गया है। तो यहाँ पर बियर्स जो है वो चैलेंज करते नजर आएंगे, आसानी से बियर्स को भी कंट्रोल लेने नहीं दिया जाएगा। और अगर यहाँ से नीचे आए तो फिर 10,980 और उसके बाद फिर 10,970, और अगर उससे नीचे आए तो फिर भाई लेवल है 10,930 और उसके बाद 10,900 और उसके बाद 10,890। यहाँ तक का लेवल खुल जाएगा, नीचे ध्यान रखिएगा। फिर निफ्टी का भी कोई लेवल्स नोट कर लीजिए, कल एक्सपायरी है भाई, इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 21,750, ठीक है। और इसके नीचे जाए तो ये अच्छा सेल बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। नहीं तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के लिए इसके पास स्ट्रेंथ आती है 21,830, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो इसके लिए लेवल सीधा ऊपर बनता है 22,030 का। यहाँ तक स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर इसके भी ऊपर चला जाए तो हैरानी की बात नहीं है। 500-600 पॉइंट आज बढ़ा है, कल फिर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अगर नीचे आता है तो भाई ये लेवल 21,760 का लेवल, इसको तोड़ के नीचे जाए चांसेस कम है, लेकिन अगर जाए तो ये फिर नीचे चालू हो गया। लेकिन सपोर्ट बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, 730, 700, फिर उसके बाद 660, और उसके बाद मजबूत सपोर्ट 21,620 से 600 का एरिया। यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट है, इसको ये तोड़ेगा भी ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन अगर इसको तोड़ दे तो भी होप है 560 तक। और इसके नीचे वीकनेस शुरू, फिर तो भाई दर दर चलेगा है तेजी से। हालांकि साइकोलॉजिकल लेवल 21,500 अगली सपोर्ट बनती है, इसको अगर बचा ले तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो फिर सीधा नीचे लेवल बनता है 21,350, और यहाँ पर आकर बुल्स की कहानी खत्म। और उसके बाद बियर्स पूरी तरह से वापस कंट्रोल में, अगला लेवल 300, फिर 21,200, फिर उसके बाद 21,140, और उसके बाद 21,086, 21,040, और उसके बाद 20,960। ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे, ठीक है भाई। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। लाइक दबाते रहिए यार, अच्छा लगता है मुझे भी, सब्सक्राइब करते रहिए, आई विल बी थैंकफुल। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।